नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक के चैप्टर 3 के प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। प्राकृतिक जो हमें जंतु व पादप से प्राप्त होते हैं, संश्लिष्ट जो मानव निर्मित है। तो नायलॉन क्या हमें जंतु या पादप से प्राप्त है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया, फिर संश्लिष्ट हो गया। ऊन हमें जंतु से प्राप्त होता है, हाँ जी बिल्कुल जंतु से, तो ये हमारा प्राकृतिक हो गया। रुई रुई हमें पादप से प्राप्त होती है, तो ये भी प्राकृतिक हो गया। रेशम हमें जंतु से प्राप्त होता है, इसके कीड़े होते हैं ना, तो ये भी प्राकृतिक हो गया। पोलिएस्टर किसी जंतु से प्राप्त होता है? नहीं। पादप से? नहीं, तो ये हमारा संश्लिष्ट हो गया। पटसन क्या हमें किसी जंतु से प्राप्त होता है? नहीं। पादप से? बिल्कुल ये पादप से प्राप्त होता है, क्योंकि इसी से तो जूट बनता है। तने को हम काफ़ी दिनों तक भिगोए रखते हैं, तो ये हमारा प्राकृतिक हो गया। प्रश्न 2, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। का तंतुओं से तागा बनता है? बिल्कुल तंतुओं से ही तो तागा बनाया जाता है, छोटे छोटे तंतुओं को मिला मिला के ही तो तागा बनता है, तो ये हमारा हो गया सत्य। हम सत्य के लिए सा और असत्य के लिए आ लिखेंगे। ख कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। अब वस्त्र जो निर्माण होता है, क्या कताई उसकी एक प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, कताई से तो हम तागा बनाते हैं, ना कि वस्त्र बनाते, तो असत्य हो गया। ग जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है? नहीं, ये तो हमें पटसन से प्राप्त होता है, तो ये भी हमारा असत्य हो गया। रुई के बिनोले बीज यानी हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे तो हम ओटना ही कहते हैं। देखा था ना वो कंघी जैसा एक बड़ा सा, और उसे हाथ से वो हटा रहे थे। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। जब हम तागों की बुनाई से थोड़ी, तागों की बुनाई से सॉरी हाँ, तागों की बुनाई से ही तो वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। बिल्कुल सत्य बात है, ये तो वस्त्र का एक टुकड़ा ही बनता है। मैं नीचे के क्वेश्चन पे चली गई थी इसलिए। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं, रेशम तो हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है, तो ये पादप से कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये हमारा असत्य हो गया। पोलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? बिल्कुल नहीं, ये तो एक संश्लिष्ट तंतु है, तो ये हमारा असत्य हो गया। अब देखो, पहला हमारा सत्य है, तंतुओं से तागा प्राप्त है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, ये असत्य है। जूट से हमें नारियल से प्राप्त होता है जूट, ये भी असत्य है। रुई के बिनोले ये हटाते हैं उसको, वो ये बिल्कुल सत्य है, उसको हम ओटना ही तो कहते हैं। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है? बिल्कुल सही, तागे ही सही तो छोटे छोटे वो मिला मिला के हम वस्त्र का एक टुकड़ा बनाते हैं, ये सत्य है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है? बिल्कुल भी नहीं, रेशम तो रेशम के कीड़े यानी जंतु से प्राप्त होता है, तो ये असत्य है। पोलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, ये भी असत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। किससे पादप तंतु प्राप्त करते हैं आप? कपास के पौधे से और पटसन से, इसी से ही तो हमें प्राप्त होते हैं। पादप मतलब जो पेड़ों से प्राप्त हो रहा है। ख डैश और डैश जानतव तंतु है। जानतव मतलब जो जंतु से प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त करते हैं आप जंतु से? रेशम और ऊन। ये हमें किन से प्राप्त होते हैं? जंतु से प्राप्त होते हैं। रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई जो होती है कपास के पादप के फूल से प्राप्त होती है। दिखाया था ना आपको, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो बर्फ से पूरा वो खेत ढक गया हो, है ना। और जूट जिसे हम पटसन कहते हैं, पटसन के पादप के तने से प्राप्त होता है। मैंने बताया था, उसे काफ़ी दिनों तक वो भिगोए रखते हैं, तो जिससे हमें जूट प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखो। अब नारियल के उससे क्या बनता है? नारियल तंतु से रस्से और चटाई वगैरह आदि बनाई जाती है, और नारियल तंतु से मशीनों द्वारा भी कपड़े बनाए जाते हैं, बोरी वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी हम बना लेते हैं उससे। प्रश्न 6, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से तागा बनाने की हमने दो प्रक्रिया बताई थी ना, तो तंतु से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक उसको पुंज यानी फूल को लेते हैं और उससे रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। जो दिखाया था ना, एक तरफ से अंगूठे से दबाना और उसे फिर खींचना और ऐंठना, ये हाथ से भी होता है और मशीनों के द्वारा भी होता है। ऐसा करने से रेशे
पास पास आ जाते हैं और तागा यानी धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हम जिसको क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। तकली का वो दिखाया था ना, जिससे बनती है, एक बड़ी काफ़ी क्रोशिया जैसी है वो। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे से भी हम क्या करते हैं, तंतुओं से तागा बनाते हैं। बृहद पैमाने पर तागे यानी धागों की कताई की जाती है। क्या आपको पता है कि मतलब किस तरीके से तंतुओं से तागा बनता है? हाथों के जरिए। बिल्कुल पता है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो कार्य कताई मशीनों की सहायता से भी किया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो हाथ से और मशीन से, दोनों तरीके से ही हम तंतुओं से तागा बनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।